मेरी माँ को गाली दी मित्रों, ये आरजेडी वाले मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले दिलवा रहे हैं। मित्रों, मेरी माँ का अपमान सारे देश की महिलाओं का अपमान है, इसलिए कमल का बटन दबा के अपमान का बदला ले लो। और सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कहा है बम दिखाए तो कौन सा न्यूज पे बम है? हाइड्रोजन बम कहाँ? बिहार अगर बर्बाद है तो ऐसे लोगों की वजह से। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? पूछ लो 2 सवाल बस। इसका जवाब नहीं दे जवाब पाएंगे। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट सवाल जो है वही जवाब। सुनिए, क्या प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है अपने शासनकाल? तो बिना कॉन्फ्रेंस के चल रहा है सरकार। पता ही नहीं है। बस सवालों का जवाब मिल गया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से मां को गाली को लेकर किस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है। आप लोगों को पता है कि बिहार में चुनाव जो है वो बहुत ही नजदीक है, तो किस तरीके से मां की गाली को लेकर काफी ज्यादा जनता में ये सब वायरल हो रहा है। और जनता की क्या परेशानी है, क्या मुद्दा है, पंजाब में इतना तूफान, इतना बाढ़ आया हुआ है, उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। मां की गाली को लेकर सब सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है और बिहार में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग के पास नौकरियां नहीं है, लेकिन उनको कोई भी नहीं पूछ रहा है। सिर्फ मां की गाली इस समय बहुत तेजी से चल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से चश्मे वाले भाई से और एक मोदी समर्थक से भिड़ंत हो जाती है इसी बात को लेकर कि मोदी सरकार को विकास नहीं दिख रहा है, सिर्फ मां की गाली दिख रही है। आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। को गाली दी मित्रों, ये आरजेडी वाले मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले दिलवा रहे हैं। मित्रों, मेरी माँ का अपमान सारे देश की महिलाओं का अपमान है, इसलिए कमल का बटन दबा के अपमान का बदला ले लो। और सुनिए, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं राहुल जी कि हमने वोट चोरी किया, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया? कहे हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, कहा है बम दिखाए तो कौन सा न्यूज पे बम है? हाइड्रोजन बम कहाँ? बिहार अगर बर्बाद है तो ऐसे लोगों की वजह से। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी मोदी जी ने? पूछ लो 2 सवाल बस। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट सवाल जो है वही जवाब। सुनिए, क्या प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की है अपने शासनकाल? तो बिना कॉन्फ्रेंस के चल रहा है सरकार। पता ही नहीं है। बस सवालों का जवाब मिल गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और डिफेंड करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा? ये फंस गया सी है। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि नहीं होता? अच्छा, आप नहीं बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। आप मत बोलिए। तर्क चाहिए बोलने के लिए, मुझसे बोलने के लिए तर्क चाहिए। जब जवाब नहीं होंगे नहीं बोल पाओगे। भक्त बोल रहे हैं, सब आदमी कौन भक्त अनभक्त बोल रहे हैं? अनभक्त किसकी वजह से बना? अनभक्त कांग्रेस की वजह से बना। अभी पता चलेगा। नहीं, ये कह रहे हैं अनभक्त किसकी वजह से बना? मोदी जी का जो भी सपोर्टर होगा वो कोर सपोर्टर होगा। मोदी जी का जो विरोधी होगा वो कभी केजरीवाल की तरफ से भी बैटिंग कर लेता है, कभी अखिलेश की तरफ से भी कर लेता है, कभी कांग्रेस की तरफ से भी कर लेता है। अरे तड़पो मत। आदमी के लिए जो बीजेपी के विरोध में बोला उसके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। और जिसके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो वो अंधभक्त होता है। सर, दुख है आप लिखो, सोशल मीडिया पे लिखो, आप कंप्लेन लिखो। दुख है उस व्यक्ति को बुलाओ। इतना तो मुश्किल नहीं है मोदी जी के लिए उस व्यक्ति को बुलाना कि भाई तुमने गाली क्यों दी। बात तो सही है। केजरीवाल के कान पर तमाचा मार दिया था इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल ने क्या किया? उस ऑटो वाले की कमर तुटवा दी, बुलाया, भैया गाली क्यों दी या मुझे मारा क्यों? ठीक, वो ऑटो वाला क्या था? उसका दुश्मन ही था ना, गलती समझ रहा था ना। लेकिन केजरीवाल से सीखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। तमाचा खाने के बाद भी उसका राजनीतिकरण नहीं किया, ठीक है, उसके पास गया, ठीक, और बाकी उसे माफ कर दिया। तो बड़प्पन तो नेताओं का इस चीज में कि माफ कर दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसी की माँ को गाली देना आपको नहीं देना चाहिए। मोदी जी की माँ को छोड़ो, किसी आम आदमी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए। गाली की हर माँ का सम्मान बराबर है इस देश में, लेकिन उस माँ को गाली देने का राजनीतिकरण कर कौन रहा है? स्वयं मोदी जी, है ना भाई। इस देश में हजारों समस्याएं हैं, बिहार की बहुत सारी समस्याएं हैं। मोदी जी चुनावी प्रचार में समस्याओं की बात नहीं कर रहे। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ का अपमान सारे बिहार का अपमान, सारे देश का अपमान। इसलिए मुझे वोट दो। आगे की बात तो ये है ना, मनसा। मेरी माँ को गाली दी मित्रों, ये आरजेडी वाले मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, ये कांग्रेस वाले दिलवा रहे हैं। मित्रों, मेरी माँ
का अपमान, सारे देश की महिलाओं का अपमान है। इसलिए कमल का बटन दबा के अपमान का बदला ले लो। एक देश के प्रधानमंत्री है, एक पर्सनल आदमी नहीं है जिसको एक पर्सनल आदमी की माँ को भी गाली देना एक अव्यवहार बात है। और एक प्रदेश के प्रधानमंत्री को गाली देना ये एकदम निंदनीय बात है। अच्छा, गाली देने वाले से माफी मंगानी चाहिए राहुल गांधी? और हाँ बिल्कुल, माफी, उसको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ठीक है। को माफी मांगनी चाहिए और उसका सजा बिहार की जनता देगी। और हम लोग बिहार से आए हैं और मैं बिहार से आया हूँ, बिहार की जनता देगी। और आप देखिएगा इसी न्यूज चैनल पे, ठीक है? कि कह रहे हैं बिहार की जनता जवाब देगी। भैया बिहार की जनता तो जवाब, बिहार की जनता ने, बिहार की जनता ही तो कर रही है जो कर रही है। वो बिहारी नहीं था क्या? और ये कह रहे हैं मैं बिहार से आया हूँ, मैं बंगाल से थोड़ी हूँ, मैं भी बिहार गया से हूँ भैया, गया से हूँ। मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ। और नहीं पद मंदिर के 1 किलोमीटर की रेंज में रहता हूँ। नहीं, आप बिहार से लग गई शर्त? नहीं क्या बिहारी हूँ मैं, लग गई शर्त? कौन कह रहा है बिहारी? आप बिहारी हो सकते हैं, लेकिन आपने बिहार को छोड़ के दिल्ली को अपना लिया है। और हम लोग गर्व से, मैं मार्केटिंग के लिए आया हूँ, मुझे फंस गया सीएम। ये बताइए, मुझे ये बताइए गाली देने वाला माफी मांगेगा या राहुल गांधी माफी मांगेगा? नहीं, जिनके स्टेट से मार्केटिंग के लिए आए। बिहार में मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही भाई? 30 साल से नीतीश चाचा का शासन है ना, और एनडीए की सरकार थी, समर्थन में तो रहा, 1-2 साल रहा बीच में लालू के साथ में, नहीं तो बाहर बीजेपी के साथ में रहा। बिहार में मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही? इतना अच्छा